और ये जो रेटिंग है, ये कहते हैं कि ही इज द मोस्ट लव्ड एंड एडमायर्ड लीडर, ग्लोबल लीडर अप्रूवल। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं, पूरी दुनिया में उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है, एज अ टॉप लीडर डिक्लेयर हो रहे हैं वो हर जगह से डे बाय डे। कहा कि और कंट्रियों में सुकून है, मुसलमान लोगों के लिए सुकून है, और यहाँ है नहीं। देखें, और दो गाली, 2024 में मोदी जीतेगा, फिर और देना गाली, फिर अपने बच्चों को भी यही बोलना, ठीक है? कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर लो, भारत वैसे ही तरक्की करता रहेगा। और तुम आपको क्या लगती है कि अगर आज भी मैं पाकिस्तान में आम पब्लिक से पूछूं नरेंद्र मोदी के हवाले से, तो कोई पॉजिटिव इमेज नहीं दिया जाता, लेकिन अगर एज नेशन उधर देखा जाए तो वो अपनी कौम का हीरो है। हीरो देखो ना, बनता भी है। क्या आप ये देखें कि आईटी सेक्टर में उसने कितनी तरक्की दी है। क्या आप भारत से एक मुसलमान फैमिली पाकिस्तान आई थी, जब वो दोबारा भारत गई है तो उन्होंने कहा हमें फ़ख्र है हम मुसलमान हैं, लेकिन हमें फ़ख्र है हम इंडियन मुस्लिम हैं, पाकिस्तानी मुस्लिम नहीं है। क्या कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? ये तुम्हारे अंदर जो कश्मीर है ना, इसने तुम्हें ले डूबा है। इमरान खान ने तो बाद में ले डूबा, या नवाज शरीफ बाद में ले डूबा, सबसे पहले कश्मीर तुम्हें ले डूबा। अब मैं एक बात बताएं, दुख होता है जब कोई एक आटे की बोरी के पीछे, वो भी 4 बेटियों का इकलौता बाप, जिसका कोई भाई ना हो, बेटा ना हो जिस घर के अंदर, वो आटे की बोरी के पीछे जान से चला जाए। बस मत मारी हुई है, क्या कह सकते हैं अब इन्हें। पत्नियाँ वहाँ वो खुश हैं इसलिए कि वहाँ पे सुकून है। आपको सुकून होगा तो आप इजी होंगे। जब इतनी दौलत अल्लाह ने दे दी, सुकून ना हो तो फ़ायदा क्या है। मोदी टॉप्स लिस्ट ऑफ मोस्ट पॉपुलर ग्लोबल लीडर विद 76% रेटिंग। ये ग्लोबल रेटिंग है, ठीक है? और ये जो रेटिंग है, ये कहते हैं कि ही इज द मोस्ट लव्ड एंड एडमायर्ड लीडर, ग्लोबल लीडर अप्रूवल। ये ग्लोबल लीडर अप्रूवल आया मॉर्निंग कंसल्ट। मॉर्निंग कंसल्ट एक यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो हर समय ये रैंकिंग देती है, बड़ी क्रेडिबल है। ये वही यूएस की रेटिंग है। खालिस्तानियों, जिसके लिए तुमने झूठे कागज बनवाए थे 35,000 वाले, ठीक है? 35,000 के कागज बनवाए थे ना कि मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूं, ये उसी यूएस की रेटिंग है, ठीक है बेटा? तो इसको भी झेलो जरा। जिस मोदी से तुम नफरत करते हो, 76% नंबर 1, 76% पूरी दुनिया में। लोपेज ओब्राडोर 61%, एल्बनीज 55, मेलोनी 49, लूला डि सिल्वा 49, बाइडन, अमेरिका का बाइडन 41%, ट्रूडू फ्रांस का 39%, सांचेज 38, शोल्स 35, सुनाक यूके दा मुंडा सुनाक 34%, मैक्रॉन 22। तो ये साहब ये मॉर्निंग कंसल्ट का है। खालिस्तानियों, मजा आया तुम्हें? और तुम्हारे पाकिस्तानी जो बाप हैं उनको मजा आया? और दो गाली, 2024 में मोदी जीतेगा, फिर और देना गाली, फिर अपने बच्चों को भी यही बोलना, ठीक है? कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर लो, भारत वैसे ही तरक्की करता रहेगा। और तुम जैसे गद्दारों को, ठीक है, यू आर नॉट वेलकम इन इंडिया। तुम वहीं पे जाके सड़ो और हमारे एम्बेसीज और हाई कमीशन के सामने ताली पीटो। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये तुम्हारे अंदर जो कश्मीर है ना, इसने तुम्हें ले डूबा है। इमरान खान ने तो बाद में ले डूबा, या नवाज शरीफ बाद में ले डूबा, सबसे पहले कश्मीर तुम्हें ले डूबा। अब मैं आपको क्या लगती है कि अगर आज भी मैं पाकिस्तान में आम पब्लिक से पूछूं नरेंद्र मोदी के हवाले से, तो कोई पॉजिटिव इमेज नहीं दिया जाता, लेकिन अगर एज नेशन उधर देखा जाए तो वो अपनी कौम का हीरो है। हीरो देखो ना, बनता भी है। क्या आप ये देखें कि आईटी सेक्टर में उसने कितनी तरक्की दी है। मैं यूरोप की आज आपसे बात नहीं करने लगा, मैं कोई ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं करूँगा। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ नेबर कंट्री भारत के हवाले से। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं, पूरी दुनिया में उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है, एज अ टॉप लीडर डिक्लेयर हो रहे हैं वो हर जगह से डे बाय डे। किस तरीके से देखते हैं एज अ पाकिस्तानी, अप्रिशिएट करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। देखें ना, उन लोगों की एक तो जिस तरह नरेंद्र मोदी है, उन्हें काम करने दिया जा रहा है, जो वो करना चाह रहे हैं, ठीक है, मुल्क की बेहतरी के लिए उन्हें पूरा मौका दिया जा रहा है उसके लिए। लेकिन जिस टाइम हम अपने कंट्री की बात करें तो हमारी तरफ हमारे जो उनसे लीडर्स हैं, कुछ वो करना नहीं चाहते, अगर करते हैं तो रुकावटें हैं, और सबसे बड़ी रुकावट हमारी आर्मी है। सॉरी टू से मुझे कहना पड़ रहा है, लेकिन जो हकीकत है, हमारे चंद एक जर्नैल जिन्होंने हमारी इसको एक हमारी तरक्की होनी थी, उसमें एक बहुत बड़ी रुकावट बने हुए हैं।
मतलब पाकिस्तानी क्या लगता है, भारत कितना आगे निकल गया है? भारत बहुत आगे निकल गया है, इस मामले में तो कोई शक रह ही नहीं जाता ना। हर सेक्टर में देख लें, हर सेक्टर में आगे है हमसे। आपसे क्वेश्चन ये है, बिजली का बिल हर गरीब के घर आ जाता बिल्कुल आ है, गया। आटे का तोड़ा हर घर तक क्यों नहीं जाता? वो जाके लेना पड़ता है और उसके बदले जान से बंदा चला जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है वहाँ। मुझे एक बात बताएं, दुख होता है जब कोई एक आटे की बोरी के पीछे, वो भी 4 बेटियों का इकलौता बाप, ऐसे ही जिसका है। कोई भाई ना हो, बेटा ना हो, जिस घर के अंदर वो आटे की बोरी के पीछे जान से चला जाए। बस मत मारी हुई है, क्या कह सकते हैं अब इन्हें। आप एक तरफ श्रीनगर देखें, एक तरफ मुजफ्फराबाद देखें, तो दोनों की डेवलपमेंट में तो ज़मीन आसमान का फर्क है। वही फ़र्क इसलिए है ना, वहाँ की गवर्नमेंट को काम करने दिया जा रहा है। वहाँ सही। फ्री हैंड मिला हुआ है, कर रही है गवर्नमेंट काम और जा रहा है, डिलीवर भी कर रहे हैं। जबकि हमारी तरफ फ्री हैंड नहीं मिला हुआ, जो जिस वजह से कोई काम खुल के, इवन कश्मीर छोड़े, हमारे इनसाइड द कंट्री जहाँ एक हमारी पूरी एक रियासत है, वहाँ नहीं काम होने दिया जा रहा। कश्मीर तो एक रहा सेपरेट। क्या आप नरेंद्र मोदी को लीडर मानते हैं एज अ पाकिस्तानी? लीडर तो नहीं, लीडर तो मैं नहीं मान या सकता। आप पाकिस्तानी होने की वजह से कह रहे हैं? अगर दुनिया की निगाह से देखा जाए तो वो है। काम कर रहा है बस। अगर लीडर एक बहुत बड़ा वर्ड है, इस तरह हम हर किसी को पूरी लीडर दुनिया क्यों प्रेस कर रही है, पूरी दुनिया क्यों कह रही है? मतलब हम ही नहीं कह रहे, बाकी तो पूरी दुनिया मान रही है। बात वही है ना कि काम जिस टाइम फ्री हैंड दिया जाए ना, हाँ। अब सबको यहाँ मिले फ्री हैंड, ठीक है। तो एक बनता है कंपैरिजन, ठीक तो है। फिर खुल के सामने है कि भाई लीडर है कौन। सही। अब एक शख्स अकेला ही मैदान में खड़ा, उसे फ्री हैंड मिला हुआ है, एक को बांध के रखा हुआ है, अब बज़ाहिर तो लगेगा भाई वो लीडर है। लेकिन सर वो पाकिस्तान में आके तो नहीं ना इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट करेगा, तो अपनी कंट्री में ही करेगा। ये तो हमें देखना चाहिए कि हमारे मुल्क में कौन ऐसा वज़ीर आज़म या वज़ीर आला है जो हमारे मुल्क के लिए काम कर रहा है। नहीं लगता हम प्ले कार्ड इस्तेमाल करते हैं मुसलमान का। अगर करप्शन इंडेक्स की बात की जाए तो हम 120 से 140वें नंबर पे चले गए हैं, जबकि भारत आबादी में भी ज़्यादा है, वहाँ पे सियासतदान भी ज़्यादा हैं, लेकिन उन्होंने कंट्रोल किया, मज़ीद इम्प्रूव किया है, लेकिन हमने करप्शन बढ़ा दी। जो चीज़ें हमने अडॉप्ट करनी थी वो उन्होंने कर ली हैं। मतलब जो वो लोग सिर्फ अहले किताब नहीं है, कुरान में मुसलमान नहीं है, बाकी तो उन्होंने हमारी चीज़ें अपना ली हैं। भारत कितना आगे निकल गया? आपको लगता है अभी वो आगे है या हम आगे हैं? यार वो बहुत आगे हैं, हम कहाँ आगे हैं? हम तो इन चीज़ों में पीछे हैं कि उसकी लात खींच ली, उसकी लात खींच ली। अच्छा, टेक्नोलॉजी वगैरह सब में वो आगे वो सब चीज़ों में आगे हैं। मेरा ख्याल है उनका देखें ना, बजाज बाइक है कि स्कूटर है वो बनता है, बिल्कुल। यहाँ कोई बनी है आज तक गाड़ी? यहाँ इंडस्ट्री एरिया टाटा उनका मोटर्स। टाटा मोटर यहाँ तो दोनों भारत से एक मुसलमान फैमिली पाकिस्तान आई थी, जब वो दोबारा भारत गई है तो उन्होंने कहा हमें फ़ख्र है हम मुसलमान हैं, लेकिन हमें फ़ख्र है हम इंडियन मुस्लिम हैं, पाकिस्तानी मुस्लिम नहीं हैं। क्या ये एक तमाचा नहीं है हमारे मुंह पे? बिल्कुल तमाचा है। वो वहाँ सुकून में है ना, मैंने आपको भी कहा कि और कंट्रियों में सुकून है, मुसलमान लोगों के लिए सुकून है, और यहाँ है नहीं। देखें